वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। देखें यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड HCF, यानी आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन मेथड की मदद से आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है उसमें देखें, दो पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, एक ये पोलिनोमियल है और एक ये पोलिनोमियल है। सबसे पहले काम तो आप लोगों ने ये करना है कि देखना है कि ये दोनों पोलिनोमियल्स एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं या नहीं। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर मैं इस पोलिनोमियल की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास ये a की पावर 2, ठीक है, उसके बाद a की पावर 1 -2। यानी आपने डिग्री के लिहाज से या पावर के लिहाज से इसको सीक्वेंस देनी है। यानी पहले मैक्सिमम आ गई, फिर उसके उससे कम, और फिर लास्ट में कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखें, इस पोलिनोमियल को भी अगर हम सीक्वेंस में देखें ना, तो एक ऑर्डर की फॉर्म में ये लिखे हुए, यानी ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर ए की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। यानी ये हमारे पास सीक्वेंस में गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड कैसे होता है, यानी आपने डिवाइड करना है। तो कौन से पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, आपने देखना है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में, ठीक है, जो हमारे पास जिसकी मैक्सिमम डिग्री, अब देखिए यहाँ पर a की पावर 3 है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। यानी कैसे, देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने कुछ इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पोलिनोमियल है, इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है और इस पोलिनोमियल को इधर लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये आ गया a क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर प्लस a और उसके बाद प्लस 2, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये वाली टर्म, ये जो पोलिनोमियल है, हम अपने यहाँ पर नोट डाउन, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर दें, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पोलिनोमियल को किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या किसी एक ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास a क्यूब आए। देखिए यहाँ पर है a स्क्वायर, तो इस पोलिनोमियल को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे a क्यूब मिले। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपने ना एक साइड पर रफ, यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें, ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ठीक है, रफ वर्क, ठीक है। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं। तो अब इस रफ वर्क में आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जो टर्म है ना, ये सारा पोलिनोमियल, इसको आप यहाँ पर लिखें। देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये है a स्क्वायर प्लस a -2। यानी इस पोलिनोमियल को मैंने लिख दिया। यानी इस पोलिनोमियल को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, मुझे a क्यूब मिले। यहाँ पर a स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस a से। a इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a क्यूब, फिर ये प्लस आ गया। अब यही a इस a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, और a को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a। यानी हमने इस सारे को किससे मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो a आपने यहाँ पर लिख देना है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको उठाकर आप यहाँ पर लिख दें। तो देखें a क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब है, तो a क्यूब के ओवर में a क्यूब लिख दें। फिर क्या है, प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर देखें a स्क्वायर वाला है, तो इसके ओवर में लिख दें प्लस a स्क्वायर। फिर a वाली है, तो यहाँ पर a वाली जो टर्म है उसके नीचे आपने लिख देना -2a, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर इस तरह लाइन लगाएं। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। यानी अगर ये है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में है, ये भी माइनस। अब ये माइनस में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यानी इनके सारों के आपने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। ये हमारे पास a क्यूब प्लस में था, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, +2a स्क्वायर, और ये हो गया -a स्क्वायर। इनको आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करें। प्लस माइनस, -2 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर लिखें a स्क्वायर,
अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये प्लस ए है और प्लस टू ए, तो प्लस 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 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2, ये आ जाएगा 3a। और यहाँ से ये +2a इसको आप एज इट इज़ उतार दें, यानी इसको आपने एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमारे पास अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर क्या है, a² + 3a + 2, और यहाँ पर भी क्या गिवन है, a² + a - 2। ठीक है, यानी इन दोनों की जो डिग्री है, ये जो पावर है, वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, यानी मुझे a² चाहिए, तो इस a² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, यही चीज़ आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। यानी इस सारी टर्म को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, +1 से। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +1। जब इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म आएगी, तो इसके ऊपर में लिखें यही टर्म, a² + a और उसके बाद -2। तो अब आप देखें यहाँ पर इनके साइन चेंज करने हैं। ये a² किस में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, यानी ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, यानी आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3a है और ये -a है। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस, -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा +2a। और यहाँ पर देखें ये +2 और ये +2, ये कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, अब इसमें से देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें। चलिए मैंने 2 अगर कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर a रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, रिमाइंडर है, तो ये a+2 है और इसकी डिग्री क्या है, a², यानी ये ग्रेटर वैल्यू हो गई है और ये लेस हो गई है। लेकिन इसके साथ ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को आपने क्या कर देना, इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको आप क्या करें, इग्नोर करें। ठीक है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। अब आगे आपने कैसे सोल्व करना है, अब ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास a+2, ये क्या करेगी, इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी। ठीक है, इसी तरह आपने इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखें, आपने इस तरह यहाँ पर, अब इसमें आपने क्या पुट करना है, ये वाली पोलिनोमियल, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a² + a - 2, और a+2 को आप यहाँ पर लिखें, a+2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रफ वर्क देखें, a+2 है। अब मैं a है, तो हमें क्या चाहिए, a², तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, a से मल्टीप्लाई करूँगा, a को a से a², a को 2 से ये 2a आ जाएगा। तो हम यहाँ पर a लिखेंगे और ये वाली जो टर्म है यहाँ पर लिख दें, ये आ गया a² + 2a। अब ये हमारे पास है प्लस में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में, ये भी माइनस में, ये आपस में कट जाएंगे, ये +a और ये -2a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -a आएगा और ये -2 एज इट इज़। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये है a+2 और ये है -a - 2, तो अब मैं किसको, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये टर्म मिले। देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a+2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो ये क्या आएगा, -a प्लस माइनस माइनस, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 मिलेगा, यानी ये चीज़ मिल रही है। तो इसका मतलब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -a -2। अब आपने इसको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, माइनस में है तो ये प्लस में, माइनस में है तो ये प्लस में। अब ये माइनस वाला ये प्लस वाला ये कट जाएंगे, ये माइनस और प्लस वाला कट जाएंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर अब हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ जाए ना, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमने फाइंड तो HCF करना था, अब HCF क्या आया है देखें, लास्ट में किसने डिवाइड किया, a+2 ने डिवाइड किया, तभी ये रिमाइंडर 0 मिला। तो इसका मतलब ये वाले जो टर्म है ना हमारे पास, ये क्या है, HCF है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर लिख दें, सो HCF हमारे पास क्या मिला है, HCF इज a+2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। अब इसमें देखें, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले तो आपने इनकी सीक्वेंस देखनी है कि क्या ये सीक्वेंस में गिवन है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो वेरिएबल एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो ये सीक्वेंस में है। इसी तरह इसमें एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और -4, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स एक सीक्वेंस में गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो अब इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल किसको डिवाइड करेगा? तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स क्यूब है ना, इसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट 2 गिवन है, यानी इसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इससे हम इजीली इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों की जो पावर है, यानी एक्स की पावर 3 और इधर एक्स की पावर 3, ये सेम ही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले अब ये वाली जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसको आप यहाँ पर लिखें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x की पावर 3, उसके बाद प्लस 7x स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 4x -4। अच्छा, अब इसको लिखें यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -4x -8। अच्छा, और इस साइड पर आपने क्या करना है, रफ वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें, RW भी लिख सकते हैं या R वर्क लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमारे पास इस पोलिनोमियल को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें मिले 2x क्यूब मिले। देखें, यहाँ पर x क्यूब तो है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब इस सारे पोलिनोमियल को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -4x -8, यानी इसको मैंने किस से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये 2x क्यूब मिले, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि x क्यूब तो है पर 2 नहीं है। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या मिलेगा, 2x की पावर 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा 4x स्क्वायर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8x माइनस, और साथ में 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16। तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है, और ये वाली जो सारी टर्म्स आई है ना हमारे पास, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख दें। तो ये क्या आएगा, 2x की पावर 3, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा, फिर है -8x, तो ये x वाले के ओवर में लिखना है, -8x, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो -16। अब देखें, यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये है प्लस में, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। साइन चेंज करना है, ये प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, और माइनस वाली प्लस में। अब ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये +7x स्क्वायर -4x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये +3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस, 4x और +8x, तो कितना हो जाएगा, +12x, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ये 16 है और ये -4 है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, यानी अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आ गया। अब इधर से आपने क्या करना है, इस 3 को आप इग्नोर कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये जो पॉलिनोमियल था, इसकी पावर क्या थी, ये डिग्री क्या है, 3, और यहाँ पर क्या है, पावर 2। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल ग्रेटर है, ये क्या हो गया, लेस हो गया।
तो अब ये वाला जो पोलिनोमियल है वो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन आपने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आप इधर आपने क्या पुट करना है, ये वाला पोलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखें एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, और यहाँ पर आप ये वैल्यूज लिख दें, ये 3 को इग्नोर कर दें, ये वाली सारी टर्म लिखनी है आपने। x² प्लस 4x प्लस 4, ये लिख दें। आप देखें इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी ये क्या है हमारे पास, ये गिवन है x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब मिले तो x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x आएगा और ये सारी टर्म आपने यहाँ पर लिख देनी है इसके ओवर में ही। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। देखें ये टर्म क्या है, प्लस में, ये हो जाएगी माइनस में, ये प्लस में है, ये क्या होगा माइनस में, ये टर्म प्लस में है तो ये हो जाएगी माइनस में। साइन चेंज कर दिए, ये प्लस और माइनस वाली टर्म कट गई। अब देखें ये प्लस 2x² और ये माइनस 4x², इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2x², क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन। अब ये माइनस 4x है और ये माइनस 4x है, तो ये क्या आएगा, माइनस 8x, ये आ गया, और ये माइनस 8 एज इट इज। यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें, अब हमारे पास ये वाली जो पोलिनोमियल है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x² मिले, x² तो है तो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास है x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 से, क्योंकि यहाँ पर x² के साथ माइनस 2 नहीं है, तो मैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस 2x², ये माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 8। तो यहाँ पर आप लिखें माइनस 2 और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, यानी माइनस 2x² माइनस 8x और माइनस 8 आ गया। अब देखिए ये माइनस वाली टर्म है तो ये हो जाएगी प्लस में, ये माइनस वाली प्लस में, और ये भी माइनस वाली किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये आपस में सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब देखिए लास्ट में किसने डिवाइड किया, तो लास्ट में इसने डिवाइड किया x² प्लस 4x प्लस 4, तो इसका HCF क्या आ गया हमारे पास, देखें HCF, तो HCF किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये आ गया है x² प्लस 4x प्लस 4, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। अब इसमें देखें ये दो पोलिनोमियल्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि इनके जो वेरिएबल्स हैं क्या एक सीक्वेंस में है, x³ x² x, और यहाँ पे भी x³ x² x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये x³ के साथ हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है, और इधर x³ के साथ क्या है, 3 गिवन है, यानी इनके जो लीडिंग कोफिशेंट हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह के अगर पोलिनोमियल्स आ जाएंगे तो हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इनको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये वाला जो पोलिनोमियल है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3। उसके बाद इसको आप यहाँ पर लिखें, तो ये हमारे पास आ गया 2x³ प्लस x² माइनस x
-2। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों टर्म क्या है, डिफरेंट है। एक्स क्यूब तो है, लेकिन एक्स क्यूब के साथ यहाँ पर 3 है और इधर एक्स क्यूब के साथ क्या है, 2 गिवन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो ये सेम कैसे होंगे, देखें। अगर मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 के साथ। ठीक है, यानी इस सारे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6 और साथ में क्या आ गया, एक्स क्यूब। अब इस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -2x स्क्वायर। अब 2 को x से तो +2x और 2 को -3 से तो ये आ जाएगा -6। अच्छा, ऐसा क्यों किया है? वो इस वजह से क्योंकि ये जो 2 है ना, इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इस सारे पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ पर 3 था, इधर 2 था, तो ये 2 इस 3 को डिवाइड नहीं कर सकता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट बनाया एक्स क्यूब के साथ जो 2 उसको क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो ये काम हमने किया है। अब हम वही पहले की तरह ये क्या करेगा, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें, आपने ये रफ वर्क करना है। ठीक है, इस साइड पर तो हमारे पास ये क्या गिवन है, ये सारा पोलिनोमियल आप यहाँ पर लिख दें। ये गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -x -2, यानी ये चीज़ गिवन है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिले। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ, तो 3 टू द ये आएगा 6x³, फिर +3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे +3x², 3 को x से तो ये -3x, 3 को 2 से तो -6 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इस सारे पोलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो आप यहाँ पर 3 लिखें और ये सारी टर्म आप यहाँ पर लिख दें। तो ये क्या आ गया, 6x³ प्लस 3x² -3x -6। अब इनके साइन चेंज करें, देखें ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में है, ये माइनस में। ये माइनस वाला प्लस में और ये माइनस वाला भी प्लस में। तो ये प्लस और माइनस, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखें, ये -2x² है और ये -3x² है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -5x²। अच्छा, और यहाँ पर देखें, ये +2x है और ये +3x है, तो ये कितना आ जाएगा, +5x, और ये माइनस और ये +6x, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ सर क्या करता हूँ, -5 को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, -5 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x² प्लस x। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर यहाँ से x भी तो कॉमन आ रहा है, उसको भी तो हम ले सकते हैं। तो आपने x को कॉमन नहीं लेना, ठीक है, आपने जस्ट कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये -5 को तो आपने इग्नोर कर देना है। तो ये वाली जो टर्म है ना, देखें ये x⁻² है और इधर x⁻³ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पोलिनोमियल को ये वाली पोलिनोमियल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो अगेन अब आपने डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखें, इस तरह ये वाला पोलिनोमियल यहाँ पे लिखें, 2x³ प्लस x² -x -2, ये आ गया। और ये वाला जो हमारे पास गिवन है x² प्लस x, इसको आप यहाँ पर लिख दें। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखें, यहाँ पर x³ है और इसके साथ 2 है, इधर x² है। तो मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ रफ वर्क पे, x² प्लस x। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए x³ यानी 2x³। x² तो है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे 2 भी चाहिए और x³ भी चाहिए। तो ये 2 आएगा, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³।
अब 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सारे टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2x से। तो क्या मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब ये टर्म क्या है, प्लस में, तो ये हो जाएगी माइनस में, और ये प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस में, ये कट जाएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ से हमने क्या किया है, जब कॉमन लिया है -5, यानी -5 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आना था, माइनस आना था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आएगा, और इधर भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। ये माइनस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर माइनस आ गया ना, तो हम जब साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस 2x स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, यानी प्लस 3x स्क्वायर आ गया। और इधर से ये -x और ये -2 एज इट इज़ उतार दें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ 3 चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, +3 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +3 से। तो ये क्या मिला, +3x स्क्वायर माइनस 3x, ये टर्म क्या है, प्लस में, तो ये चेंज हो जाएगी माइनस में, ये माइनस में, ये चेंज हो जाएगी प्लस में। तो इसको कैंसिल करें। अब देखें ये -x है और ये +3x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और यहाँ से -2 एज इट इज़। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 1। इस 2 को इग्नोर कर दो तो ये क्या रह गया, x माइनस 1। अब x माइनस 1 किसको डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को। तो अगेन आप इस तरह लिखें। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस जगह पर आपने ये वाली वैल्यूज़ लिखें, x माइनस 1। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले, देखें। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क करता हूँ। हमारे पास है x माइनस 1, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर मिले तो x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपने x लिखना है और ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये टर्म किस में है, प्लस में है, तो ये माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये आपस में कट जाएंगी और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब लास्ट में कब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, जब हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस 1 से। तो आप यहाँ पर लिखें सो HCF, ठीक है। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 1। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।